जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स के लाइव सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। लगातार अपडेट्स दी जा रही हैं। फिलहाल टेक्निकल कुछ इशू हो गया, इसीलिए दोबारा से फिर लाइव आना पड़ा, इसके लिए खेद है। हालांकि गर्मी के इस माहौल में भी आप देखेंगे पूरा माहौल जो है और ज्यादा गर्माया हुआ है। ऐसे में धड़कनें तो तेज हैं ही प्रत्याशियों की, जनता भी जो है वो भी सोच रही है कि भाई हमने जिनको वोट दिया वो जीत रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। ऐसे में हम सभी पत्रकार इस वजह से अभी यहाँ इस गर्मी में भरी दोपहरी में स्ट्रांग रूम हजारीबाग बाजार समिति में मौजूद है, ताकि लाइव जो है आप लोगों को यहाँ माहौल का दर्शन करा पाए। लोगों से भी देखें, लगातार देखेंगे आप एलईडी वगैरह भी जो है चल रहा है यहाँ पे। जो भी लाइव रिपोर्ट्स है वो लगातार हम लोग टीवी चैनल्स के भी देख रहे हैं, और साथ साथ में आप देखेंगे उस तरफ भीड़ भाड़ भी काफी है इधर देखने वालों की। और उसके अतिरिक्त जो एग्जिट पोल्स का है वो भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा, जो अभी वर्तमान में स्थितियां लगातार चल रही हैं वो भी एनालाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बढ़त दिखाई दे रही है जिनके भी ये में, वो भी हम लोग भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिशियल साइट से देख करके एक विश्वसनीयता के साथ आप लोगों के माध्यम से, इसीलिए जरा देरी अगर हो भी रही है तो उसके लिए खेद चाहूंगी। फिलहाल डिस्कशन होगा जयराम महतो के हॉट सीट पे। पहले बात कर लेते हैं हजारीबाग की। अभी जो है मनीष जायसवाल की क्या स्थिति बता दूं, 1,62,850 वोट उनको मिल चुके हैं। 1:21 अभी हुआ है। दूसरे पायदान पे अभी भी जेपी भाई पटेल हैं, उनको 92,756 वोट्स मिले हैं। तीसरे पायदान पे निर्दलीय प्रत्याशी जेबीकेएसएस के नेता संजय मेहता मौजूद हैं, और काबिज रहने के साथ साथ 32,280 वोट्स उनको कुल मिले हैं। लेकिन जयराम महतो किस वजह से बात होगी, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में थे। भीड़ उमड़ती हुई देखते हुए, तस्वीरों को देखते हुए, 3-4 सालों की जो उन लोगों की नियोजन नीति, स्थानीय नीति लेकर के जिस तरह से वो लोग आगे बढ़े थे, तो एक कहीं न कहीं कंफ्यूजन जरूर हुआ था कि त्रिकोणीय ये हो जाएगा बिल्कुल मुकाबला, और मुकाबला कहीं न कहीं त्रिकोणीय तो हुआ ही है। फैज हमारे साथ है, वो चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गए हुए थे। क्या लगता है, हॉट सीट माना जा रहा था गिरिडीह, और ऐसे में जयराम की स्थिति तीसरे नंबर पे है अभी का क्या मतलब? हॉट सीट का बहुत खराब स्थिति हो गया है। देखिए, जयराम महतो को हम लोग समझ रहे थे कि 1 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन 1 लाख वोट से पीछे चल रहे हैं वो अभी। और फाइट जो हो गया है, चंद्र प्रकाश चौधरी वो अकेले 42,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 42,000 वोट बहुत बड़ा मार्जिन रहता है। तो जो मथुरा महतो सेकंड में है और जयराम महतो 80,000 वोट से पीछे हैं, तो ये 80,000 वोट पीछे करना बहुत मुश्किल है। तो जो जयराम महतो के सभा में लोग आते थे वो वोटर नहीं गए, मतलब सिर्फ लग रहा है कि कुर्मी जो वोटर है उन्हीं के साथ रहा, बाकी जो समाज का लोग है उनके साथ नहीं जुड़ पाया। इसीलिए कितने राउंड्स हो गए अभी? अभी आप कहें तो 6-7 राउंड हो चुके हैं पूरे झारखंड में, और अभी 25 राउंड आना बाकी है। लेकिन डिफरेंस जो 50,000 से अगर 60,000 ले रहा है 5-6 राउंड में, तो वो डिफरेंस कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके भी जो वोटर हैं कहीं न कहीं हर बूथ में हैं सीपी चौधरी के, तो वो लीड लेके रहेंगे। और झारखंड में भी जैसे 5 सीट में कभी बढ़ जा रहा है, कभी 4 सीट में बढ़त हो जा रहा है इंडिया की, तो एनडीए 9 से 10 सीट झारखंड में निकालने वाली है। बहुत खराब प्रदर्शन होगा एनडीए का तो 9 सीट होगा, और बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा तो 10 सीट होगा, क्योंकि 4 सीट में वो क्लियरली हार रही है। जैसे लोहरदगा में बहुत ज्यादा मार्जिन से हार रही है, सिंहभूम में बहुत ज्यादा मार्जिन से हार रही है, फिर राजमहल जो उनकी सीट थी उसमें भी बहुत ज्यादा मार्जिन से हार रही है। गोड्डा, दुमका, ये दोनों में फंसा हुआ है मामला कि क्या होगा। गोड्डा में 600-700 से कभी निशिकांत दुबे आगे ले रहे हैं, प्रदीप यादव कभी 600-700 से आगे ले रहे हैं, और सीता सोरेन जो है कभी 2000 वोट से आगे चल रही हैं, कभी पीछे चल रही हैं। तो ये दोनों सीटों पे कंफ्यूजन बरकरार है, और वो अभी 2-3 घंटों के बाद में भी क्लियर हो जाएगा। 2-3 घंटा मतलब 20 राउंड के आसपास। अभी तो कुछ नहीं कहा जा, अभी कुछ नहीं कहा, कुछ भी हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं, ओवरऑल चंद्र प्रकाश चौधरी जो है गिरिडीह में पहले नंबर पे चल रहे हैं। उन्होंने ओवरऑल जो वोट उनको मिला है 1,77,275 वोट्स उन्होंने पाए। चंद्र प्रकाश चौधरी की बात कर रहे हो, 1 लाख वोट आ गया है पूरा। अच्छा, जयराम महतो का 1 लाख हो गया। हाँ, ये बड़ा अपडेट है। जयराम महतो नया कैंडिडेट था, 1 लाख वोट और 5-6 राउंड के अंदर ही लेके आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं 2-3 लाख वोट आ सकता है उसको, मतलब अच्छे वोट से, मतलब ज्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला है अब लग रहा है। हाँ। क्या टोटल कितना है चंद्र प्रकाश चौधरी का? चंद्र प्रकाश 1,79,985, 40,000। अब वोट का गिनती कम हो रहा है उनका। वो जो लीड था 42,000 था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब जयराम का अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 94,000 से सीधा 1 लाख वोट, मतलब जो बूथ खुल रहा है अब जयराम के पक्ष में खुल रहा है। तो हो सकता है ये वोट का डिफरेंस जो है एकदम कम होगा। जयराम और पासा पलट भी सकता है क्या? पलट भी सकता है, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
गिरिडीह के लोग होप कर रहे हैं कि हॉट सीट जयराम जीते, और देखिए पासा पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप देखेंगे कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं उनको 1,79,985 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पे मथुरा प्रसाद महतो काबिज हैं और उनको जो है 1,39,456 वोट मिले। जयराम महतो की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। जयराम महतो जो है उनको 1,02,03 वोट्स मिल चुके हैं। अभी अभी हमने लाइव अपडेट देखा था कि 94,000 में वोट के 1 लाख भी वोट उनको नहीं मिला, और अचानक जो 5वां-6वां राउंड का अपडेट आता है तो उसमें 1 लाख पार कर गए हैं जयराम महतो। और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है आम आवाम के द्वारा या हम लोगों के एनालाइज के द्वारा कि पासा पलट सकता है, उलटफेर अभी भी हो सकती है, बिकॉज अभी 25 राउंड होने बाकी है और अभी आधी दोपहरी भी हमने नहीं गुजारी है। फिलहाल अभी बात करूंगी, मनीष जायसवाल अभी भी यहाँ पे हजारीबाग में आगे हैं। स्ट्रांग रूम देखेंगे आप, एकदम पूरा ही व्यस्ततम इलाका यहाँ पे हो गया है। यहाँ जो पत्रकारों और डीपीआरओ सेक्शन की बैठने की जगह है वो भी जो है पूरी तरह से आप देखेंगे कि भरा पड़ा हुआ है बिल्कुल। और ऐसे में जो है कुछ भी कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़त मिल रही है। आपको बता दूं कि कई सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आज शाम तक जो है देश में 552 जो सीट है उसका पूरा ही रिजल्ट आ जाएगा। 2024 का चुनाव जो है बेहद खास रहने वाला है। ऐसे में सुशांत सोनी भी हमारे साथ हैं। क्या बोलेंगे सुशांत, क्या लग रहा है? देखिए, अभी जिस तरीके से हजारीबाग लोकसभा की बात कर ले तो अभी बढ़तम में बीजेपी है। अभी काफी जो अभी चौथा राउंड तो चल रहा है, लेकिन अभी काफी राउंड बचे हुए। अगर आप देख लीजिए तो 20 से 21 राउंड बचे हुए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग भी इंतजार में हैं। बिल्कुल आप लोग चुनाव आयोग के ऑफिशियल साइट पे भी जाके देख सकते हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग है, आप ऑफिशियल साइट जैसे ही सर्च करेंगे उस पे 2024 रिजल्ट इलेक्शन का सर्च करेंगे, आपको सारी ही जानकारियां मिल जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ पे हैं भरी दोपहरी में आपको लाइव दिखाने के लिए, और जितना ज्यादा रोमांचक है हम कोशिश करेंगे ये पूरा रोमांचक जो माहौल है वो आप तक पहुंचे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो हॉट सीट था जयराम महतो का, क्या लगता है पासा थोड़ा थोड़ा खिसकता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है जयराम महतो को 1 लाख भी जो है वोट नहीं आ रहा था, अभी 5 मिनट पहले की बात है, और नेक्स्ट राउंड जैसे ही आता है और 1 लाख पार हो जाते हैं अचानक से। और जो चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच और इन लोगों के बीच की जो मार्जिन थी वो भी कम होती जा रही है। तो कमेंट करें, फटाफट से कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए और अपडेट दूंगी। शुक्रिया।